मकबूजा कश्मीर के बासी अपने ही घर में बेघर। 5 अगस्त 2019 तारीख का स्या दिन। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे, रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। शुरका से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय इक़दामात दुनिया को कबूल नहीं। भारत की खाम ख्याली है कि वो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। भारत जमहूरियत का चैंपियन बनता है तो कश्मीरियों को हुकूक दे। कश्मीरी अवाम के खिलाफ कोई फैसला कबूल नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, कश्मीरियों को हक मिलने तक ये इशू जिंदा रहेगा। कश्मीर को हर हाल में आज़ादी मिलेगी। जो हमारी अक्सरियत है उसको अकलियत में बदल दे, ये है उसके नापाक अज़ाइम। पाकिस्तान सियासी तौर पर, सकाफती तौर पर, पाकिस्तान सफारती तौर पर हर वो कदम उठाएगा जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जरूरी होगा। जज्बे को शिकस्त देना नामुमकिन है, नामुमकिन। और एक दिन वही जो हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला बनकर रहेगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मुतादिद यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत कमज़ोर करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किए। भारत की दाखिली कानून साजी कश्मीरियों की मुनसिफाना जिदोजहद को दबा नहीं सकती। शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों की बहादुरी को सलाम। कहा, भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़फ़्फ़राबाद रवाना। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खुसूसी खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत मजलूम कश्मीरियों की जिदोजहद को दबाने में नाकाम हो चुका। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज का पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और इंसानी बुनियादों पर जबर इस्तबदाद के खिलाफ जदोजहद में हिमायत जारी रखेगी। भारतीय फ़ौज की मकबूजा कश्मीर में आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मसम्मत हैं। खित्ते में पायदार अमन का दारोमदार UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े के हल में है। उधर यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर गूंज नामी नगमा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मोहसिन नकवी ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर के हर शहीद को सलाम। दुनिया कब तक आंखें बंद करके बैठेगी? कब तक कश्मीरी जबरो बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे? पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ उठाता रहेगा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मुज़ाहरे क़ायद तक रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कश्मीरी 7 दहाइयों से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। भारत ने 2019 में काला कानून बनाकर कश्मीरियों के दुखों में इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सैयद अली गिलानी समेत बहुत से कश्मीरी रहनुमाओं को शहीद किया गया। मेरे खामद यासीन मलिक को मुसलसल कैद रखा जा रहा है। भारतीय मुजालिम पर दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए। तर्जुमान पाक फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 3 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। DG ISPR कौमी सलामती के उमूर पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें मज़ीद 11 जाने ले गई। अजला, चित्राल, अपर और लोयर, मालाकंड, दीर लोयर, जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, कर्क और 4 सदा शदीद मुतासिर। कर्क की तहसील तख्ते नसरती में 4 अफराद सैलाबी रैले में डूब गए। टांग के इलाके गोमल में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दीर लोयर में समरबाग के इलाके में घर गिरने से लड़की जान से गई। 4 सदा में मकान मुनहदिम 60 साला खातून जाँ बहक।
डस्का में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, नौशहर फिरोज, पडीदन, कंदकोट, हाला में बारिश, कीरथर के नदी नालों में तुगयानी, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौशहर फिरोज में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक। मुल्क भर में आज भी बारिश का इम्कान। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज वज़ीर आज़म हटाओ तहरीक बन गई। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हुक्मरान जमात के हामियों, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। हलाकतों की तादाद 300 तक पहुँच गई। एक रोज़ में 95 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। मरने वालों में 14 पुलिस वाले भी शामिल। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर हमले, पुलिस की फायरिंग। मुल्क में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पूरे मुल्क में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान, अदालतें भी बंद। मुजाहिरीन ने मुल्क भर से आवाम से आज ढाका की जानिब मार्च करने की अपील कर दी। आर्मी चीफ जनरल वक़ार ने कह दिया, फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी। फौजी तर्जुमान की अवाम से भी कर्फ्यू का एहतराम करने की अपील। साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम की साबिक फौजी अफसरान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फौज को शर्मनाक मुहिम में इस्तेमाल करके फौज का वक़ार तबाह ना किया जाए। दरख्वास्त है बहरान का बातचीत से हल निकाला जाए। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हरदर्मी बरकरार, एहतजाजी तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया, अवाम से कुचलने की अपील। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का कहना है बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं, अपने शहरियों और तलबा के साथ राब्ते में हैं। 144 तलबा में से 44 पहले ही वापस जा चुके। बाकी तलबा को हाई कमीशन की इमारत में मुंतकिल करने का ऐलान। मुंतकिली तक अपने कमरों में रहने के लिए कह दिया गया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। अमरीकी सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास आज बुला लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से भी बात करेंगे। सदर बाइडन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इराक़ी वज़ीर आज़म से भी राब्ता, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर जोर। उधर व्हाइट हाउस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद कशीदगी को कम करना है। इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाक़ाई तनाज़ात से बचना है। अप्रैल में तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच चुका था। अमरीका चाहता है दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो उसके लिए तैयारी की जाए। मोहसिन नकवी को कहता हूँ क्रिकेट टीम की तश्कील नौ करें, मेरिट के खिलाफ वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो मत जाएं। किसी भी सिफारिश को मुस्तरद करते हुए सिर्फ टैलेंट को आगे आने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब, कहा खुशी है कज़ाफ़ी स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बुनियादों पर तामीर करने के लिए कदम उठाया गया। क्रिकेट या हॉकी की रोशन यादों को दोबारा ताज़ा किया जाए। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में जलसा करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आज इस्लामाबाद जलसे की तारीख का ऐलान करूंगा। इस्लामाबाद में जलसा करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आज फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम का दिन है। नून लीग ने हमेशा मुल्क को बहरानों में धकेला है। बानी पीचाई की रिहाई के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। PTI का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फैसला, मुशावरत शुरू। बानी PTI के सामने तब्दील शुदा नाम रखे जाएंगे। पार्टी की सीनियर क़यादत को साबिक फहरिस्त में शामिल चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं, नए नामों की मंजूरी बानी PTI देंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। हम चाहते हैं मसले का हर सूरत हल हो, बिजली की कीमत कम हो। हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। जिन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए उनके असासे मुंजमद किए जाएं। उधर कराची में भी जमात इस्लामी का धरना जारी।
हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील कर दें, नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का हुकूमत को मशवरा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को एडवाइस अरसाल करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। हुकूमत ने हमसे शेयर क्यों नहीं किया, उसे खतरा है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, मगर हुकूमत कुछ डिलीवर तो करे। सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो वायरल करने पर फलक जावेद के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी और पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा, साइबर क्राइम के पास एक्सपर्ट्स ही नहीं, अफसोस के अभी तक किसी को केस समझ ही नहीं आया। डिजिटल दहशत गर्दों की हिम्मत बढ़ गई है। जब से फितना पार्टी सामने आई है, सोशल मीडिया का गंद सामने आया है।